एमराल्ड हाइट यूनिवर्सिटी कॉलेज पहुंचते ही माहौल बदल गया। सबको पता था कि आज आर्या की शादी है और फिर भी वे एग्जाम देने आई है। कई लोग उससे मिलने आए और बधाई देने लगे। तो सच में शादी के दिन भी एग्जाम देने आई है? मोहिका ने आंखें चौड़ी करके पूछा। आर्या हल्का सा मुस्कुराई। शादी अपनी जगह, पढ़ाई अपनी जगह। अवनी आर्या को गुड लक विश करके अपने डिपार्टमेंट में जा चुकी थी। आर्या ने पेपर सॉल्व करना शुरू किया। शुरू में ध्यान लगाना मुश्किल हो रहा था, लेकिन फिर उसने खुद को संभाला। आर्या फोकस, ये आखिरी मौका है। धीरे धीरे वे अपनी रफ्तार में आ गई। करीब 2 घंटे के बाद पेन डाउन इंस्ट्रक्टर की आवाज़ आई और फिर एग्ज़ाम खत्म हुआ। आर्या ने हल्की राहत की सांस ली और अपनी कॉपी जमा करके बाहर निकली। एग्ज़ाम फिनिश होते ही आदित्य और महक अपनी अपनी सीट से उठकर आर्या के पास आ गए। महक आर्या को छेड़ते हुए बोली, ओह वुड बी ब्राइट, एक एग्ज़ाम कैसा हुआ? आर्या जो अपने बैग संभाल रही थी, उसने नज़र उठाकर आदित्य और मेहिका को देखा। फिर गहरी सांस लेते हुए बोले, अच्छा ही हुआ है। बाकी तो सब रिजल्ट आएगा तब पता चलेगा। आदित्य आर्या के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, टेंशन मत ले। आर्या अपने हाथ को मसलते हुए बोली, टेंशन नहीं हो रही, घबराहट हो रही है। आदित्य ने हंसते हुए कहा, यार तुझे पढ़ाई की नहीं, बस अपनी शादी की टेंशन हो रही है। मेहिका ने मजाक में कहा, वैसे भी तू आज से स्टूडेंट कम और दुल्हन ज़्यादा लग रही है। हाथों में मेहंदी चेहरे पर डाली आर्या हल्का सा मुस्कुरा दी, लेकिन अंदर से हल्की घबराहट महसूस हो रही थी। वहीं आदित्य का पूरा ध्यान आर्या पर था। वे बाहर से तो हंस रहा था, लेकिन अंदर दिल में कितना दर्द था ये तो सिर्फ वही जानता था। लेकिन उसने भी आर्या की खुशी में ही अपनी खुशी ढूंढ ली थी और उसे इस बात की भी तसल्ली थी कि कम से कम ये आर्या का फ्रेंड है। चलो अब जल्दी मेंशन निकलो, दूल्हे राजा तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे, मेहिका ने शरारती लहजे में कहा। बात करते करते वे लोग बाहर पहुंचने ही वाले थे, तभी अवनी भी वहां आ गई। क्यूटी पाई, कैसा रहा तुम्हारा एग्जाम? अवनी बोली, अच्छा हुआ। आपने तो आने में इतनी देर क्यों कर दी है? वो मैं अपने फ्रेंड से बात कर रही थी। चलो अब जल्दी घर जाकर रेडी होना है। वो गेट तक पहुंचे ही थे, तभी कॉलेज गेट के बाहर एक ब्लैक कार की लागरी गाड़ी आकर रुकी। लग्जरी गाड़ी आकर रुकी। सबकी नजरें उधर घूम गई। लगता है बारात कॉलेज तक ही आ गई। गाड़ी देखकर आदित्य ने हंसकर कहा। उन्हें देखते ही पता चला था कि आखिर वे गाड़ी किसकी है। आर्या ने चौंक कर देखा, विमान कार से उतर रहा था। वे अपनी घड़ी पर नजर डालते हुए धीरे धीरे आर्या की ओर बढ़ा। टाइम अप मिसिस टूबी, अगर घर चले। आर्या की धड़कनें तेज हो गई। उसने यकीन ही नहीं हो रहा था कि विमान उसे खुद लेने आया है। सर जी आप, उसने हल्के आश्चर्य से पूछा। विवान ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल, मेरी दुल्हन कॉलेज में अकेली पैदल तो नहीं आ जाएगी ना? मेहिका और आदित्य ने ओह हो करते हुए चिढ़ाया और अवनी बोली, भाई नॉट फेयर, आपको सिर्फ क्यूटी पाई ही दिख रही थी, जबकि आपकी बहन भी तो इस कॉलेज में पढ़ती है। आर्या हल्की शर्म से मुस्कुरा दी और फिर कार की तरफ बढ़ी। विवान बोला, चलो जल्दी से गाड़ी में बैठो, और फिर मेहिका और आदित्य को देखकर बोला, आप लोग भी टाइम से आ जाना। दोनों ने एक साथ अपना सिर हिला दिया। विवान ने आर्या के लिए पैसेंजर सीट का गेट खोला और हल्की शरारत से कहा, अब हमारी शादी के सफर की शुरुआत यहीं से शुरू हो रही है। आर्या ने हल्की झिझक के साथ कार में कदम रखा। अवनी पहले ही बैक सीट पर जाकर बैठ चुकी थी। कॉलेज की दुनिया पीछे छूट रही थी और अब उसकी नई जिंदगी की शुरुआत होने वाली थी। शाही शादी की भव्य शुरुआत। राठौड़ परिवार ने इस खास दिन को और भी यादगार बनाने के लिए शादी का फंक्शन मुंबई के एक मशहूर 5 स्टार होटल में रखा था। यह होटल अपनी भव्यता और रॉयल सेटअप के लिए जाना जाता था। देश विदेश से जाने माने बिजनेसमैन, राजनेता और सेलिब्रिटीज ग्रैंड वेडिंग का हिस्सा बनने के लिए आए थे। जैसे ही मेहमान होटल पहुंचे, उन्हें स्वागत के लिए ट्रेडिशनल राजस्थानी और मॉडर्न थीम का संगम देखने को मिला। वेलकम डांस, फूलों की बारिश और लाइव म्यूजिक हर किसी को मंत्रमुग्ध कर रहा था। दूसरी तरफ राठौड़ मैंसन आज पूरी तरह जगमगा रहा था। ढोल नगाड़ों की गूंज, रोशनी से चमकती सड़कों और पारंपरिक घोड़ों के साथ विवान की बारात पूरे ठाट बाट से निकलने के लिए तैयार थी। विवान ने गोल्डन और मैरून शेरवानी पहनी हुई थी, जो उसकी शख्सियत को और भी रॉयल बना रही थी। सिर पर राजसी साफा जिसमें एक खूबसूरत कलगी लगी थी, उनके शाही अंदाज को निखार रही थी। जैसे ही विमान घोड़े पर बैठने के लिए आगे बढ़ा, हार्दिक और आरव ने मजाक में कहा, भाई तैयार रहो, आज के बाद से तुम्हारी आज़ादी खत्म। अब तो बीवी की जो हुजूरी जी हुजूरी में ही समय बीत जाया करेगा। विवान हंसते हुए बोला, अगर कैद ऐसी होती है तो मैं खुशी से खुशी सरेंडर कर रहा हूँ। विवान का जवाब सुनकर हार्दिक और आरव का मुंह खुला का खुला रह गया। शायद क्या, पक्का उन दोनों को विवान से ऐसे किसी जवाब की कोई उम्मीद तो बिल्कुल भी नहीं थी। हार्दिक ने उसे माथे पर हथेली रखते हुए कहा, जरा देख लूं, शादी की खुशी में मेरा भाई को बुखार तो नहीं चढ़ गया जो ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहा है। दादी जी और सुषमा जी विवान की नज़र उतारने लगी।
सुषमा जी और शीतल जी एक तरफ मुंह बांधे खड़ी थी। अवनी, विधि और हिमानी के तो एक कदम ही नहीं रुक रहे थे। पूरी बारात नाचते गाते होटल की ओर बढ़ रही थी। तभी हिमानी वहां से कहीं और गई और थोड़ी देर में वे व्योम, हार्दिक और आरव को भी खींच कर ले आई और नाचते गाते बारात होटल के पास पहुंच गई। दूसरी तरफ ग्रैंड इंपीरियल होटल में एक खास रूम में आर्या की तैयारियां चल रही थी। पूरा कमरा फूलों और मोमबत्तियों की हल्की रोशनी से भरा हुआ था। आर्या आईने के सामने बैठी थी। उसने रोज रेड और गोल्डन का भारी लहंगा पहना हुआ था, जिसके जरिए और कढ़ाई का काम खूबसूरती को और बढ़ा दिया था। माथे पर मांग टिक्का और छोटी सी बिंदी, नाक में छोटी सी नथली और हैवी कुंदन का हार और हाथों में मेहंदी से रचे नाम। वे सच में किसी रानी से कम नहीं लग रही थी। दिशा और श्रुति ने जैसे ही आर्या को देखा, वो तो खुशी से खिल उठी। ऑफ दी, आज तो जीजू का काम तमाम। दिशा ने लाइट ब्लू कलर का लहंगा पहना हुआ था, लाइट ज्वेलरी और बालों को खुला छोड़ा हुआ था। वही श्रुति ने मेस्टर कलर का इस शरारा पहना हुआ था। वे दोनों भी बहुत प्यारी लग रही थी। आर्या ने हल्की मुस्कान दी, लेकिन अंदर ही अंदर उसके दिल की धड़कनें तेज हो रही थी। थोड़ी नर्वस लग रही हो। मेहका ने पूछा। आर्या ने धीरे से कहा, हाँ, बस अब मैं ठीक से हो जाए सब कुछ परफेक्ट होगा। मेहका ने उसके हाथ पकड़कर कहा। तभी विद्या जी और शांता जी भी आ गई। अपनी बेटी को दुल्हन के रूप में सजा देखकर विद्या जी की आंखें नम हो गई और वही आज तो शांता जी की आंखें भी नम थी। आर्या ने अपनी आई को देखा तो वे खड़ी होकर धीमे कदमों से उनके पास आई और फिर शांता जी और विद्या जी के साथ एक साथ गले लग गई। कुछ सेकंड बाद वे अलग हुई और विद्या जी ने आर्या के कान के पीछे नजर काट काला टीका लगा दिया। आर्या ने पूछा, आए पीपुल कहाँ है? विद्या जी, वो नीचे हैं। भाई होने की जिम्मेदारियां निभा रहा है। तभी नीचे से ढोल बाजों की आवाज आई। श्रुति खुशी से चहकते हुए बोली, आई ताई, लगता है नीचे बारात आ गई। बारात का नाम सुनते ही आर्या के दिल की धड़कनें डबल स्पीड से दौड़ने लगी। शांता जी विद्या जी की तरफ देखते हुए बोली, विद्या बहू, हमें नीचे चलना चाहिए। श्रुति और दिशा भी बोल पड़ी, अरे हम भी आते हैं। इतनी आसानी से जीजू को अपने आने थोड़े ना दे देंगे। शांता जी और विद्या जी की सहमति के साथ सब नीचे जाने के लिए तैयार हो गए। श्रुति और दिशा तो पहले ही दौड़ पड़ी। जैसे ही नीचे से धोने गाड़ों की आवाज़ आई, धुंध गाड़ों की आवाज़ हुई, वो तेज हुई। आर्या उस बड़े से कमरे में अब अकेली बैठी हुई थी। नीचे का नज़ारा देखने के लायक था। होटल के एंट्रेंस को खूबसूरत फूलों और लाइट से सजाया गया था। बारात अपने पूरे शाही अंदाज में होटल के अंदर प्रवेश कर रही थी। आगे आगे ढोल वाले, उनके पीछे नाचते हुए रिश्तेदार और फिर घोड़ी पर सवार दूल्हा विवान। दिशा और श्रुति जो पहले ही प्लान बना चुकी थी, इशारे से अपने ग्रुप को अलर्ट कर चुकी थी। हार्दिक जो बारात से सबसे ज्यादा नाच रहा था, अचानक बोला, भाई तैयार रहना, अंदर जाने से पहले तुम्हारा पहला इम्तिहान होने वाला है। विवान ने भौं उठाई, मतलब? तभी गेट पर दिशा, श्रुति, महका, अवनी और बाकी सभी लड़कियां एक लाइन में खड़ी हो गई। अवनी अब सब लड़की वालों की तरफ जाकर खड़ी हो चुकी थी। बताओ कितनी चालाक लड़की है। रुक जाइए जीजू, इतनी आसानी से अंदर नहीं जाने देंगे। दिशा बोली। हार्दिक हंस पड़ा। लो भाई, ये भी होना था। विवान ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तो क्या करना होगा अंदर जाने के लिए? मोहिका बोली, सीधी बात है, अंदर आना है तो सुगुन दो, नहीं तो यहीं खड़े रहना। विवान ने हार्दिक और आरव की ओर देखा। हार्दिक ने मजाक में कहा, भाई तेरी शादी बड़ी महंगी पड़ने वाली है। अवनी ने आंखें चमकाते हुए कहा, ओ प्लीज जल्दी करो। हार्दिक बोला, तो बड़ी चालाक निकली। अब वहां जाकर खड़ी हो गई। आखिरकार थोड़ी मस्ती और शगुन देने के बाद विवान की एंट्री हुई, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि असली खेल अभी बाकी था। जूता चुराने की रस्म, दुल्हन की रॉयल एंट्री। उधर आर्या को एक अलग विंग में तैयार किया जा रहा था। वे रोज रेड और गोल्डन लहंगे में किसी राजकुमारी जैसी लग रही थी। जैसे ही उसकी एंट्री की बारी आई, होटल के अंदर लाइट्स डम हो गई और बैकग्राउंड में शहनाई की मधुर धुन बजने लगी। तभी बैकग्राउंड म्यूजिक बदलना और दिन शगुना ढाकी धुन बजने लगी। आर्या की एंट्री एक ग्लास वॉकवे से कराई जाने वाली थी, जिसके नीचे पानी बह रहा था और फूलों की बारिश हो रही थी। इन सब की वजह से आर्या को बहुत ही ज़्यादा घबराहट हो रही थी। उसके हाथ पैर फूलने लगे। उसे लग रहा था कि कहीं वे यहाँ बेहोश होकर न गिर जाए। जैसे ही उसने ग्लास वॉकवे पर पहला कदम रखा, होटल में मौजूद हर इंसान उसे देखने लगा। वे नर्वस तो थी, लेकिन एक अलग सी शांति भी महसूस हो रही थी। जैसे ही वे धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी, हर किसी की निगाहें बस उसी पर ठहर गई, जिस वजह से आर्या को और भी ज्यादा नर्वसनेस फील हो रही थी। दूसरी तरफ ईवान की नज़र जैसे ही आर्या पर पड़ी, वे एक पल के लिए सब भूल गया।
हार्दिक ने हल्के से उसे झटका दिया। भाई, दुल्हन पर इतना मत फोकस करना, अभी उसे हार जाओगे। विवान के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने धीमे से फुसफुसाया, अगर ये हार है तो मुझे कबूल है। आर्या धीरे धीरे स्टेज की ओर बढ़ रही थी और हर कदम के साथ उसकी घबराहट कम होती जा रही थी। वे जानती थी कि अब उसकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत खूबसूरत सफर शुरू होने वाला है। आर्या ग्लास वॉकवे पर चलती हुई धीरे धीरे स्टेज के करीब पहुंच रही थी। उसकी चाल में एक अलग ही आकर्षण था, साथ थोड़ी घबराहट, थोड़ी हिचकिचाहट और अब बहुत सारी खूबसूरती। उसकी लंबी पलकों के नीचे छुपी झलक और हल्की मुस्कान के माहौल को और जादुई बना रही थी। दूसरी तरफ ईवान अपनी नज़रों से उसे फॉलो कर रहा था। उसके लिए ये पल किसी सपने से कम नहीं था। उसने आज तक आर्या को कई बार देखा था, लेकिन आज आज उसकी दुल्हन बिल्कुल अलग लग रही थी, जैसे कोई हसीन ख्वाब हकीकत बनकर सामने खड़ा हो। स्टेज पर पहुंचते ही आर्या हल्के से रुकी। विवान ने अपनी जगह से एक कदम आगे बढ़ाया और हाथ आगे बढ़ाते हुए मुस्कुराया। बहुत देर लगा दी आने में, मिसेस राठौड़। आर्या ने हल्का सा सिर झुका लिया। उसकी पलकें शर्म से नीचे गिर गई, लेकिन फिर उसने धीरे से विवान का हाथ थामा। अब तो आ गई हूँ मिस्टर राठौड़, उसने धीमे से जवाब दिया। चारों ओर तालियां बज उठी और साथ ही गुलाब की पंखुड़ियों की बारिश होने लगी। अब वे पल आ चुका था जिसका सबको इंतजार था। जयमाला। दोनों अपने हाथ में जयमाला लिए एक दूसरे के सामने खड़े थे। दिशा और श्रुति तुरंत स्टेज के पास पहुंच गई। जरा सोच समझ कर डालना, और जीजू आपको इतनी आसानी से नहीं जीतने देंगे। हार्दिक और आरव ने भी मोर्चा मोर्चा संभाल लिया। हाँ भाई, हमें भी देखना है कि भाभी कितनी मेहनत करवा सकती है। दोनों तरफ से हंसी मजाक के बीच विवान हल्का सा झुका ताकि आर्या आसानी से जयमाला पहना सके, लेकिन तभी हार्दिक और आरव ने उसे उठा लिया। आर्या, अरे इतने आसानी से नहीं, अभी झुक गया तो पूरी जिंदगी झुकना पड़ेगा। आर्या हल्का सा हंस पड़ी, लेकिन उसने भी हार नहीं मानी। श्रुति, विपुल और दिशा ने दिशा ने भी उसे थोड़ा ऊपर करने की कोशिश की, पर विवान लंबा होने के कारण फिर भी ऊपर ही रहा। तभी आर्या ने चुपके से एक चाल चली। उसने पहले विवान की आंखों में देखा, फिर हल्का सा इशारा किया। झुको तो झुको, नहीं तो बाद में पछताओगे। विवान तो पहली बार अपनी छोटी सी सनसाइन का ये रूप देख रहा था। विवान उसकी आंखों की बात समझ गया। आखिर वे अपनी सनसाइन की बात कैसे नहीं मानता। उसने हल्की मुस्कान के साथ हार मानते हुए थोड़ी झुककर सिर आगे कर दिया और अगले ही पल आर्या ने फुर्ती से जयमाला उसके गले में डाल दी। सब खुशी से तालियां बजाने लगे। अब बारी थी विवान की। उसने बड़े प्यार से आर्या के गले में माला डाल दी। चारों ओर से धूल नगाड़ों की आवाज गूंजने लगी। फूलों की बारिश और तालियों के साथ पूरे माहौल में खुशी का माहौल था। अब ये रिश्ता बस रस्मों में बनने ही वाला था, लेकिन दिलों में तो ये पहले से ही जुड़ चुका था। जयमाला के बाद थोड़ी देर दोनों को रेस्ट करने के लिए भेज दिया गया। इस बीच पंडित जी मंडप में फेरों की तैयारियों में लगे हुए थे। आधी रात का समय था और बाहर का मौसम बहुत ही सुहाना हो रहा था। जहाँ विमान के पास व्योम, हार्दिक और आरव में मौजूद थे, वहीं आर्या के पास तो बाकी की पूरी पलटन थी। विमला जी और शीतल जी चुपचाप शादी एंजॉय कर रही थी, क्योंकि उन्हें अच्छे से पता था अगर आज उन्होंने कुछ भी गड़बड़ की तो विवान उन्हें सीधा घर से बाहर का रास्ता ही दिखाएगा। विद्या जी आर्या को कुछ बातें समझा रही थी, जो हमेशा एक माँ अपनी बेटी को शादी के समय समझाती है। सुषमा जी, दादी जी और शांता जी भी वहीं मौजूद थी। बाकी सारी गर्ल पार्टी पता नहीं किस उधेड़बुन में लगी हुई थी। खाना खाने के बाद थोड़ी देर बाद आर्या और विवान को मंडप में ले जाया गया। पूरा माहौल आध्यात्मिक ऊर्जा से भरा हुआ था। मंडप के चारों ओर चार दियों की लौ जल रही थी और पवित्र मंत्रों की गूंज माहौल को और दिव्य बना रही थी। आर्या और विवान को उनके स्थान पर बिठाया गया। पंडित जी ने विधिवत पूजा शुरू की। अग्नि के सामने बैठते ही आर्या को एहसास हुआ कि ये कोई साधारण रस्म नहीं थी, बल्कि उसके जीवन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी की शुरुआत थी। कन्यादान का भावुक पल कुछ देर बाद विद्या जी और विपुल कन्यादान के लिए आगे आए। विद्या जी ने आर्या के हाथों को विवान के हाथों में रखा और धीरे से कहा, आज से मैं अपनी बेटी की जिम्मेदारी तुम्हें सौंप रही हूँ। विवान, उसे हमेशा खुश रखना। विवान ने सिर झुकाकर विनम्रता से कहा, आई, यह मेरा वादा है। विद्या जी की आंखों में आंसू थे, लेकिन उनके चेहरे पर संतोष भी था। अब वे पल आ गया जब आर्या और विवान अग्नि के साथ फेरे लेने वाले थे। देखते ही देखते 7 फेरों के साथ वचनों के साथ फेरे भी संपन्न हो गए। जब 7वां फेरा पूरा हुआ तो चारों तरफ से फूलों की बारिश होने लगी। मंडप में बैठे सभी लोगों की आंखें चमक रही थी। फेरे पूरे होते ही पंडित जी ने विवान को सिंदूर दिलाने के लिए कहा। विवान ने आर्या की ओर देखा, जिसकी बड़ी बड़ी पलकें झुकी हुई थी। वह हल्का सा मुस्कुराया और धीरे से उसकी मांग में सिंदूर भर दिया। उसके साथ ही हल्का सा सिंदूर आर्या की नाक पर भी गिर गया, जिसने आर्या की खूबसूरती में चार चांद लगा दिया। उस पल के एहसास से
आंखें बंद कर ली। ये एक ऐसा एहसास था जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल था। इसके बाद विवान ने उसे मंगलसूत्र पहनाया और हल्के से फुसफुसाया, अब तुम सिर्फ मेरी हो मिसेस राठौड़। आर्या हल्के से मुस्कुराई। उसकी आंखों में सच्चाई खुशी थी, सच्ची खुशी थी। विवाह संपन्न। अब आर्या बनी मिसेस विवान राठौड़। पंडित जी ने घोषणा की, अब से आप दोनों पति पत्नी हैं। पूरे माहौल में तालियां गूंज उठी। दिशा, श्रुति, हार्दिक, आरव और बाकी सभी दोस्तों ने सीटी बजानी शुरू कर दी। अवनी बोली, ओ, और ये बन गई हमारी प्यारी भाभी। सब हंस पड़े, लेकिन आर्या और विवान की नजरें सिर्फ एक दूसरे से जुड़ी हुई थी। शादी खत्म हो चुकी थी, लेकिन यह सिर्फ एक नई शुरुआत थी, एक नए सफर की, एक नए रिश्ते की। शादी की सभी रस्में पूरी हो चुकी थी और अब वे क्षण आ चुका था जिससे हर बेटी के दिल में हलचल मच जाती है। विदाई। आर्या अपने परिवार से गले मिलने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन उसकी आंखों में आंसू आ चुके थे। विद्या जी ने उसे कसकर गले लगाया और उसकी पीठ से हिलाते हुए कहा, खुश रहना बेटी। विपुल, जो अब तक मजाक कर रहा था, मैं पहली बार चुप था। उसने धीरे से कहा, दी, अब घर सुना लगने वाला है। आर्या ने हल्की मुस्कान के साथ उसकी नाक पकड़ी और बोली, अरे पागल, मैं रोज कॉल करूंगी। दिशा और श्रुति, जो अब तक शादी के मजे ले रही थी, अपनी आंखें पोंछ रही थी। आर्या उन दोनों के गले लग गई। शांता जी ने आर्या के सिर पर हाथ रखा और आशीर्वाद दिया, सदा सुहागन रहो बेटी। आर्या जब अपने भाई विपुल और माँ से गले मिल रही थी, तब विवान थोड़ा पीछे खड़ा था। वे जानता था कि ये पल कितना कठिन है। उसने धीरे से आगे बढ़कर विद्या जी और शांता जी के पैर छुए। फिर उसने आर्या का हाथ पकड़ा और हल्की मुस्कान के साथ कहा, आए, अब ये सिर्फ आपकी बेटी नहीं बल्कि मेरी जिम्मेदारी भी है। मैं वादा करता हूँ कि इसे कभी भी अकेला महसूस नहीं होने दूंगा। विद्या जी ने विमान के सिर पर हाथ रखा और आंखों में सुकून से के आंसू लिए कहा, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है बेटा। विदाई की रस्म के बाद आर्या और विवान की कार होटल से निकल चुकी थी। आर्या खिड़की से अपने घर वालों को देख रही थी और धीरे धीरे उनकी तस्वीर धुंधली होती जा रही थी। विवान ने उसका हाथ थाम लिया और उसकी आंखों से उसके गाल पर लुढ़कते हुए आंसू पोंछने लगा। विवान ने मुस्कुराकर कहा, घबराओ मत, जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम कभी अकेली नहीं रहोगी। आर्या ने उसकी ओर देखा और पहली बार उसे इस रिश्ते में सच्ची सुरक्षा महसूस हुई। कार आगे बढ़ गई और इसी के साथ आर्या की जिंदगी का नया अध्याय शुरू हो चुका था। मिसेस आर्या विवान राठौड़ के रूप में। आर्या और विवान दोनों गाड़ी के बैक सीट पर बैठे हुए थे। ड्राइवर गाड़ी ड्राइव कर रहा था। कुछ देर बाद गाड़ी की खामोशी को तोड़ते हुए विवान ने हल्के मुस्कान के साथ कहा, तो मिसेस राठौड़, कैसी लग रही है शादीशुदा जिंदगी। आर्या, जो अब तक खिड़की से बाहर देख रही थी, उसकी बात सुनकर हल्का मुस्कुराई और बोली, अभी तो बस शुरुआत है। विवान ने मजाकिया लहजे में कहा, मतलब अभी भी घबराहट है। आर्या ने धीरे से कहा, थोड़ी सी। विवान ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहा, घबराने की जरूरत नहीं सनशाइन, ये सफर हमारा साथ में है, हम इसे खूबसूरत बनाएंगे, ठीक वैसे ही जैसे हमने सोचा भी नहीं होगा। आर्या ने उसकी तरफ देखा, उसकी आंखों में सुकून था। आर्या ने विवान के कंधे पर अपना सिर टिका लिया और आंखें बंद कर ली। कुछ ही देर बाद वो लोग राठौड़ मैंशन पहुंच गए। राठौड़ मैंशन के दरवाजे पर गृह प्रवेश की तैयारियां हो चुकी थी। मुख्य दरवाजे पर बड़े बड़े दिए जल रहे थे और फूलों की सजावट घर को और भी भव्य बना रही थी। सुषमा जी पहले ही गेट के पास खड़ी हुई थी। उनके साथ में ही दादी खड़ी थी। इनके पीछे आरव, विधि, अपने अवनी, हार्दिक और हिमानी खड़े हुए थे। अनंत हिमानी की गोद में था और हमेशा की तरह शीतल जी और विमला जी सबसे पीछे खड़ी हुई थी। आरव के हाथ में कैमरा था जिसमें वो सारे पल रिकॉर्ड करने वाला था। जैसे ही कार में से विवान और आर्या उतरे, सुषमा जी ने आर्या की नज़र उतारी और मुस्कुराते हुए बोली, एक बार फिर से तुम्हारे घर में प्रवेश होने जा रहा है, लेकिन इस बार पूरी तरह से अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करना। दादी जी ने पूजा की थाली पकड़ते हुए कहा, सब रस्में अच्छे से करनी है ताकि लक्ष्मी जी हमारे घर में हमेशा बनी रहे। आर्या को दरवाजे के पास खड़ा किया गया। अवनी ने आगे बढ़कर आर्या के लिए चावल से भरा कलश रख दिया। दादी मुस्कुराते हुए बोली, आर्या, इसे अपने पैर से गिराकर घर में प्रवेश करो ताकि इस घर में भी उतनी ही खुशहाली आए जितनी तुम्हारे आने से हमारे दिलों में आई है। आर्या ने थोड़ा संकोच किया, फिर धीरे धीरे से कलश को अपने पैर से धकेला। चावल बिखेरते ही सभी ने खुश होकर तालियां बजाई। फिर उसे कुमकुम केंगे पानी में पैर डुबाकर आगे बढ़ने के लिए कहा गया। जैसे ही आर्या ने कदम रखा, लाल रंग के पैरों की छाप सफ़ेद संगमरमर पर बनती चली गई। ये सिर्फ रंग नहीं था, ये उस नए सफ़र की शुरुआत थी जो उसने विवान के साथ तय किया था। विवान ने हल्की मुस्कान के साथ आर्या की तरफ देखा। उसकी आंखों में वही वादा झलक रहा था, हमेशा हमेशा तुम्हारे साथ। गृह प्रवेश की रस्म के बाद अब बारी थी घर के छोटे छोटे फन गेम्स की। सबसे पहले हुआ रिंग ढूंढने का खेल, जिसमें
बड़े से चांदी के बर्तन में दूध, गुलाब की पंखुड़ियाँ और एक रिंग डाली गई। हार्दिक ने मजाक में कहा, जो जीतेगा उसकी ही शादी में चलेगा चलेगा रास। विवान ने हल्की मुस्कान के साथ आर्या की ओर देखा और वे भी मुस्कुराए बिना नहीं रह पाए। सभी हंस पड़े। तैयार हो मिसेस राठौड़? विवान ने हल्के मजाकिया अंदाज में पूछा। आर्या ने विवान को आंखें तैर कर देखा, जैसे कहना चाहती हो जीत तो मेरी ही होगी। जैसे ही दोनों ने हाथ पानी में डाला, वहां मौजूद सभी लोगों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। बॉयज विवान का नाम ले रहे थे, गर्ल्स आर्या का। कुछ देर तक पानी में हाथ घुमाने के बाद अचानक आर्या की आंखों में चमक आ गई। उसकी उंगलियों ने अंगूठी छू ली थी, पर जैसे ही वे बाहर निकालने लगी, विवान ने हल्का सा उसे अपनी ओर खींच लिया। चीटिंग मत कीजिए, आर्या ने उसे घूरते हुए कहा। अरे शादी के बाद थोड़ा हक तो बनता है, विवान ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन आखिरकार आर्या ने अंगूठी निकाल ली और सबने खुशी से तालियां बजाई। लो भाई, अब से ये पक्का हो गया कि इस घर में भाभी का ही राज चलेगा। हार्दिक ने मजाक किया। विवान ने सिर हिलाया और कहा, पहले भी वही राज कर रही थी, अब तो बस ऑफिशियल हो गया। थोड़ी देर मौज मस्ती के बाद दादी बोली, चलो अब बहुत हुआ, अब सब जाकर थोड़ी देर आराम कर लो। सब कल से थके हुए हैं, फिर शाम को मुंह दिखाई की रस्म भी है। जैसे ही आर्या को विमान के साथ उनके कमरे की तरफ भेजा गया, सबकी शरारती मुस्कान और मजाक उड़ाने वाले कमेंट्स खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। विवान ने आर्या का हाथ थामा और सबको इग्नोर करते हुए लिफ्ट की तरफ बढ़ गया। थर्ड फ्लोर पर आकर जैसे ही लिफ्ट का गेट खुला, आर्या की नज़र कॉरिडोर पर पड़ी, तो वो पूरे फूलों से सजा हुआ था। उस फ्लोर का हर कोना पिंक और वाइट रोज से सजाया गया था। जमीन पर भी रोज पेटल्स बिखरी हुई थी। विवान का हाथ पकड़ आर्या धीरे धीरे उन पर चलती हुई रूम की तरफ बढ़ रही थी। आर्या का हर कदम के साथ उसकी धड़कनें बढ़ रही थी। रूम के डोर पर पहुंचते ही विवान ने मुस्कुराते हुए डोर खोला और आर्या को अंदर आने का इशारा किया। जैसे ही आर्या ने रूम में कदम रखा, उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। पूरा कमरा खूबसूरत कैंडल्स और फूलों से सजाया गया था। गुलाब की खुशबू हवा में तैर रही थी। बालकनी की ओर जाने वाला दरवाज़ा खुला था, जहाँ से ठंडी हवा हल्के हल्के पर्दों को हिला रही थी। बाकी अभी दिल का समय था, ऐसी इसलिए कैंडल्स जल रही थी। आर्या ने अंदर कदम रखा और धीरे से अपनी सैंडल उतारकर दरवाजे के पास रखी। वे थोड़ी नर्वस थी और महसूस कर सकती थी कि विमान भी थोड़ा असहज था। विवान ने अपने शेरवानी के बटन खोलते हुए मजाकिया लहजे में कहा, पता नहीं ये सब सजाने का आइडिया किसका था, लेकिन वे उसकी तरफ मुड़ा। शायद ये उतना भी बुरा नहीं है। आर्या हल्का सा मुस्कुराई, लेकिन कुछ कहने के बजाय खिड़की के पास चली गई। बाहर हल्की हवा चल रही थी। विवान भी धीरे से उसके पास आया। कुछ देर दोनों खामोश रहे। फिर विवान ने आर्या की तरफ देखा और नरम आवाज में पूछा, सनशाइन तुम ठीक हो? आर्या ने हल्के से सिर हिलाया। हाँ। आर्या ने विवान की तरफ देखा। उसकी आंखों में वही गर्मजोशी थी जो हमेशा से थी, जो उसे यह एहसास दिला रही थी कि वे अकेली नहीं है। अगले ही पल विवान ने आर्या को अपनी बाहों में भर लिया। उसकी खुशबू को अपने अंदर इन्हें उतारने लगा। आर्या ने भी हिचकिचाते हुए विमान पर अपनी बाहें लपेटी थी। विमान बोला, थैंक यू मेरी लाइफ की सनशाइन बनने के लिए। थैंक यू मुझे ये फील करवाने के लिए कि लाइफ में एक साथी की ज़रूरत होती है। विवान आर्या से दूर हुआ और उसका चेहरा अपने हाथों में भरते हुए बोला, थैंक्स जान, थैंक फॉर एवरीथिंग। बोलते हुए उसने आर्या को फिर से हक कर लिया। आर्या ने अपने दिल की तेज धड़कनों को संभालते हुए धीरे से आंखें बंद कर ली। विवान की बाहों का ये एहसास नया था, लेकिन अजीब नहीं, ये सुकून देने वाला था। उसके हाथ खुद ब खुद विवान की पीठ पर कस गए। विवान ने हल्के से मुस्कुराते हुए उसकी पीठ पर हाथ फेरा। आज से हर खुशी, हर गम, हर सफ़र में मैं तुम्हारे साथ हूँ आर्या। आर्या ने हल्के से उसके सीने पर सिर रख दिया, जैसे उसके शब्दों पर भरोसा जता रही हो। कुछ देर तक दोनों खामोश रहे, बस एक दूसरे की मौजूदगी को महसूस करते रहे। फिर विवान ने हल्के से उसका चेहरा ऊपर किया, उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, वैसे तुम जानती हो कि मुझे तुमसे पहली बार कब प्यार हुआ था? आर्या ने ना में अपना सर हिला दिया। नहीं, आपने कभी बताया ही नहीं। विवान ने उसके गालों को हल्के से छूते हुए कहा, पहली बार मुझे ये एहसास उस दिन हुआ जब तुम्हारे कॉलेज में तुम्हारे साथ स्टेज पर हादसा हुआ। उस दिन मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे दिल की धड़कनें एक पल के लिए रुक गई हो। विवान की आंखों में उस दिन की बेचैनी साफ झलक रही थी। आर्या ने चौंक कर उसकी ओर देखा। सच में? विवान ने हल्का सा सिर हिलाया। हाँ सनशाइन, उस दिन जब तुम बेहोश होकर गिरने लगी थी और मैंने तुम्हें संभाला था, मुझे लगा कि अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं
उसने गहरी सांस ली लेकिन जैसे उस एहसास को शब्दों में बयां करना मुश्किल हो। आर्या ने हल्के से उसके हाथों को थाम लिया। उसकी आंखें अब भीगी हुई सी चमक रही थी और तब से विवान मुस्कुराया। तब से हर पल हर दिन तुम मेरे दिल और दिमाग में बसती चली गई। आर्या ने शर्माते हुए नजरें झुका ली लेकिन दिल के धड़कनों की तेजी उसे अपने एहसासों से इनकार नहीं करने दे रही थी। विवान ने धीरे से उसकी ठुड्डी उठाई। और अब जब तुम मेरी हो मैं तुम्हें कभी नहीं जाने दूंगा मिसेस राठौड़। आर्या ने हल्का सा हंसते हुए सिर हिलाया। मैंने जाने के लिए हाँ कब की? विवान हंस पड़ा और आर्या को अपनी बाहों में कसकर भर लिया। दोनों के बीच खामोशी थी लेकिन उस खामोशी में भी एक वादा था, साथ निभाने का, हमेशा के लिए। थोड़ी देर यूं ही एक दूसरे के साथ पल बिताने के बाद विवान बोला, जाओ जाकर चेंज कर दो, तब तक मैं कुछ खाने के लिए मंगवा लेता हूँ। उसके बाद थोड़ी देर आराम करना, क्योंकि उसके बाद रात भर जागना भी तो है। विवान की बेशर्मी भरी बात सुनकर आर्या के गाल लाल हो गए। आर्या ने झेपते हुए विवान को हल्की के कोहनी मारी और उठकर क्लोज की तरफ बढ़ गई। सर जी, आप तो बहुत बड़े बेशरम हो, उसने मुस्कुराते हुए कहा। विवान ने पीछे से छेड़ते हुए कहा, जैसा भी हूँ तुम्हारा ही हूँ मिसेस राठौड़। आर्या के दिल की धड़कन बढ़ गई लेकिन आर्या ने कुछ नहीं कहा, ना ही विवान की तरफ देखा। उसने क्लोजेट में से एक साड़ी निकाली और वॉशरूम में चली गई। विवान ने हंसते हुए फ़ोन उठाया और किचन में कॉल करके कुछ हल्का लाने के लिए कह दिया। फिर वे सोफे पर बैठकर आर्या का इंतजार करने लगा। कुछ मिनटों बाद आर्या बाहर आई। लाल जोड़े की जगह अब उसने एक हल्के सिल्क की हॉट पिंक कलर की साड़ी पहनी हुई थी जो बेहद सॉफ्ट लुक दे रही थी। गहनों में सिर्फ छोटे झुमके और मांग में हल्की सी सिंदूर की रेखा थी। विवान ने भी अपने कपड़े चेंज किए थे। उसने ग्रे कलर की टी शर्ट और ब्लैक कलर का लोअर पहना हुआ था। सब कुछ वही था लेकिन अब जो बदल गया था वे था उनका रिश्ता, जो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज से खत्म होकर एक पवित्र बंधन में बच चुका था। हिवान ने जैसे ही उसे देखा तो उसकी आंखों में एक अलग ही चमक आ गई। सनशाइन, तुम किसी भी लुक में परफेक्ट लगती हो। दोनों टकटकी लगाए एक दूसरे को निहार रहे थे। इतने में डोर पर हल्की सी दस्तक हुई। हिवान ने जाकर डोर खोला और सर्वेंट ने ट्रॉली अंदर रख दी। दोनों ने साथ मिलकर हल्की फुल्की बातें करते हुए लंच किया। आर्या की आंखों में हल्की नमी आ गई। यह आदमी जिसे कभी उसकी परवाह नहीं थी, जो सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज का नाम लेकर उसके साथ जुड़ा था, आज उसी आदमी की हर छोटी चीज में उसकी फिक्र झलक रही थी। खाना खाने के बाद विवान आर्या को रेस्ट करने का बोलकर सोफे पर लैपटॉप लेकर बैठ गया, जिसे देखकर आर्या का मुंह बन गया। वो मुंह फुलाते हुए बोली, सर जी, ये सब क्या है? रेस्ट की तो आपको भी ज़रूरत है, थक तो आप भी रहे हैं। विवान ने बिना आर्या की तरफ देखे लैपटॉप पे नजरें गड़ाए हुए ही कहा, सनशाइन, एक ज़रूरी मेल चेक करनी है। मिस्टर स्मिथ ने प्रोजेक्ट से रिलेटेड भेजी है, ज़्यादा देर नहीं लगेगी। आर्या समझती थी कि काम भी ज़रूरी है, इसलिए उसने ज़्यादा कुछ नहीं कहा। वे खुद को ब्लैंकेट से कवर करके लेट गई और सोने की कोशिश करने लगी। वैसे भी कल की थकान थी जिसकी वजह से आर्या को जल्द ही नींद आ गई। दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कल मिलते हैं एक नए पार्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।